साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के 100 दिन स्ट्रेटजी प्लान के ऊपर। अगर आप पीआरटी 6 टीएसटी पीएसटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका तैयारी करने का एक सही दिशा क्या होगा, एक सही प्लान क्या होगा जिससे आप 100 दिन में 100 मार्क्स की तैयारी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो नोटिस जारी किया गया है इसके अनुसार जो है आपका एग्ज़ाम का जो डेट है यह 16/12/2025 को डिसाइड किया गया है। अगर इसके अनुसार अगर एग्ज़ाम होता है तो मान के चलिए कि लगभग आपके पास 105 दिन है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास कितना 100 दिन अप्रोक्स है। ठीक है, तो इस 100 दिन में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसमें हम पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सबकी बात करेंगे और सबको हम बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और इसके अलावा रीजनिंग के अलावा आपका हो जाएगा जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी और ईवीएस। ये मोटा मोटी आपका सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी प्लान के बारे में बात करते हैं पीआरटी के सबसे पहले, उसके बाद हम टीएसटी पीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पीआरटी का जो प्लान है इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली का आपको क्या करना है, डेली आपको 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि सर 1 घंटे करंट अफेयर देंगे तो फिर बाकी कैसे होगा, तो देखिए 1 घंटे आपको करंट अफेयर देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 1 घंटे करंट अफेयर में करना क्या है, 30 मिनट जो है डेली का करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे आज 3 सितंबर है तो आधा घंटा आपका चला जाएगा 3 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने में, फिर अगले दिन पढ़िएगा इस तरह से। तो डेली का आधा आधा घंटा आपके उस दिन का करंट अफेयर पढ़ने में चला जाएगा। इसके अलावा जो 30 मिनट बच गया, इस 30 मिनट में करना क्या है, तो प्रीवियस का करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे आप 30 मिनट में जनवरी का कुछ करंट अफेयर पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन 30 मिनट में कुछ और जनवरी का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, फिर जनवरी खत्म हो जाएगा तो फरवरी, मार्च, इस तरह से आप पीछे आइए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, 1 घंटे डेली करंट अफेयर में चला जाएगा। और मैं बता दूं कि इसके लिए आप जो है कल्याणी मैम को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाती हैं और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मैथ का। तो देखिए मैथ के लिए आपको डेली 1 घंटे टाइम देना होगा। अब है क्या कि आप जानते हैं कि पीआरटी में मैथ लगभग 10-15 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। तो मैथ में आपको क्या करना है, चूँकि मैं मान के चलता हूँ कि लगभग साल भर से आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 3 के बाद, और आपका कुछ ना कुछ तैयारी हुआ होगा। जब आपका कुछ ना कुछ तैयारी हुआ होगा तो यहाँ पे अब इस स्थिति में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए टीआरई 1, 2, 3 तक का, और आपका टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल होता है उसका भी, और फिर देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उस टॉपिक को आप बिल्कुल जो है अच्छे तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, और पीवाईक्यू भी लगाइए। इस तरह से डेली आपका 1 घंटे चला जाएगा मैथ में। ठीक है, इसके लिए आप किसी टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं जो इस बेस्ड पे आपका जो है क्वेश्चन डेली करा रहा है। इसके अलावा रीजनिंग में आपको 30 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, रीजनिंग में करना क्या है, तो रीजनिंग में फिर मैं बताऊंगा कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेता है पीआरटी में तो रीजनिंग में हर एक चैप्टर को कवर नहीं करता है और अभी तक ना ही किया है। तो जो बीपीएससी एग्जाम लेता है टीचर के लिए उसमें कुछ ही ऐसे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए आप पीवाईक्यू को देखिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर को पहले पढ़िए। ठीक है, क्या कीजिए, सबसे पहले आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू लगा लेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए जहाँ पे आपका जो है वो टीचर करा रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक ना, इस तरह से आपका रीजनिंग भी जो है कवर हो जाएगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, तो 1 घंटे यहाँ आपने पढ़ लिया, 1 घंटे यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ पे 30 मिनट, 2.5 घंटे आपको हो गया। अब 2.5 घंटे के अलावा क्या करना है, अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे साइंस, ज्योग्राफी, ईवीएस, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट है इसके लिए आपको क्या करना है, डेली जो है 5.5 घंटे पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 5.5 घंटे। मान के चलिए कि आपको डेली 8 घंटे पढ़ना है, और 8 घंटे पढ़ते हुए आपको कितना दिन, तो इस तरह से पढ़ाई करते हुए आपको 30 दिन पढ़ना है। कितना दिन, 30 दिन। यानी डेली इस पैटर्न पे आपको 30 दिन तक पढ़ना है। और जैसे आपका 30 दिन कवर हो जाएगा तो लगभग आप, मैं मान के चलता हूँ कि आपका जितना भी
जो है सिलेबस कवर नहीं हुआ था या रिवीजन नहीं हुआ था वो लगभग 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 30 दिन के बाद आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी और फिर 30 दिन के बाद आप क्या कीजिएगा, डेली सेट लगाना शुरू कीजिए और सेट लगाइए और फिर उसका एनालिसिस भी करिए और इसमें आपको लगभग 3 घंटे चला जाएगा डेली का। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपको डेली एक सेट मारना है और आप जानते हैं डेली एक सेट मारने में आपको 2.5 घंटा जाएगा, लेकिन आपको 2.5 घंटे नहीं बल्कि आपको मात्र 2 घंटे में सेट मारना है, क्योंकि अभी से आप एक्यूरेसी और स्पीड बना कर रखेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्रयास कीजिए 2 घंटे में कवर करने के लिए, ठीक ना। और 1 घंटा जो बच गया, इस 1 घंटे में जो क्वेश्चन कट रहे हैं उस टॉपिक को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्यों मेरा क्वेश्चन कट रहा है, क्या मेरा वीक पॉइंट है, और फिर उस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस तरह से ये आपका जो है तैयारी अच्छे से होती चली जाएगी। तो 3 घंटा यहाँ पे कवर हो गया। और सेट आपको डेली नहीं मारना है बल्कि सप्ताह में मात्र 6 दिन मारना है। कितना दिन? मात्र 6 डे, ठीक ना। संडे को आपको सेट नहीं मारना है बल्कि संडे को क्या करना है, तो संडे को आपको जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, ठीक है। और नोटेबल पॉइंट जो अभी तक आपने पढ़ा था, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको लगा था कि पहली बार हमको मिल रहा है, उसको आप नोट करके रखे होंगे कॉपी पे, या आपने सेट मारा था उस सेट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया था जो आपको पहली बार लगा था, क्वेश्चन कटा था, उसको नोट किए थे। इन सभी को आप संडे को देखिए, ठीक ना। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका जो पॉइंट कट रहा है उसको आप रिवीजन कर रहे हैं संडे संडे, आपका PYQ भी संडे संडे रिवीजन हो रहा है और बाकी आप तो सेट लगाइए रहें, पढ़िए रहें। तो इस तरह से आपका जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगा। और 3 घंटे यहाँ पे चला गया, ठीक है। और बाकी तो आपका 5 घंटा बच रहा है, आप 5 घंटे जो है अपना सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो गारंटी है कि आपका बिल्कुल 100 दिन में 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 6 to 8 TST PST का स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये जो क्लास 6 to 8 TST PST वाले जो हैं, इनको बता दूं कि इनको आपको भी क्या करना है, आपको भी डेली करंट अफेयर पढ़ना है 30 मिनट। क्या करना है? डेली करंट अफेयर 30 मिनट पढ़ना है, ठीक है। और आप जो है प्रयास करते रहिए, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं टाइम तो बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस का जो भी क्वेश्चन पढ़ना है जनवरी फरवरी करके, और डेली का भी पढ़ना है, ठीक ना, ताकि डेली का पढ़े रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा जो है मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 30 मिनट यहाँ चला जाएगा। और GS में आपका जो सब्जेक्ट बच गया, जैसे साइंस, EVS और ज्योग्राफी वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे आप 2.5 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको GS में 40 मार्क्स के लिए ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो 40 मार्क्स के लिए आपको डेली क्या करना है, 3 घंटे टाइम देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको डेली 5 घंटे किस पे टाइम देना है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट हो गया, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, तो उस पर आपको डेली 5 घंटे या 4 घंटे टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो 1 घंटे बढ़ा सकते हैं GS में, GS को 4 घंटे कर लीजिए और 4 घंटे आप मेन सब्जेक्ट में कर लीजिए डेली का। और इस तरह से आप पढ़ते चलिए, आपका बिल्कुल 30 दिन ही पढ़ेंगे, आपका लगभग जितना भी पोर्शन बाकी है या जो नहीं पढ़े वो कवर हो जाएगा। इसके बाद आपकी कुछ तैयारी बेहतर हो जाएगी। फिर 30 दिन के बाद आप क्या कीजिएगा, सेट मारना शुरू कीजिएगा। अभी सेट आपको मारने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपका 30 दिन पूरा हो जाता है फिर आप सेट मारिए। और डेली आपको एक सेट मारना है और सेट 3 घंटे में ख़त्म होगा। तो देखिए, सेट आपको 2 घंटे पूरा करना है, आधा घंटा बचा कर रखना है ताकि स्पीड अभी से मेंटेन रहे और एक्यूरेसी बरकरार है। 1 घंटा में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन कट रहे हैं उनको देखना है कि कौन से क्वेश्चन कट रहे हैं, उस टॉपिक को देखना है, उसको एनालिसिस करना है। 1 घंटा यहाँ पे चला जाएगा, तो लगभग आपका 3 घंटा चला गया सेट मारने में, ठीक ना। बाकी जो 5 घंटे बच गए, इसमें 5 घंटे में आप GS पढ़िए और फिर आपका मेन सब्जेक्ट पढ़िए। इस तरह से आपका डेली 8 घंटा कवर हो जाएगा। और संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको सेट नहीं मारना है बल्कि संडे के दिन आपको PYQ पढ़िए और नोटेबल पॉइंट पढ़िए। नोटेबल पॉइंट मतलब कि अभी तक आपने जो सेट मारा था, जो आपने रिवीजन किया था या पढ़ा था, उसमें कुछ नए चीज़ आपको दिखाई पड़ा, उसको आपने नोट किया था, फिर इसको आप जो है क्या कीजिए, पढ़िए। तो इस तरह से जब आप तैयार करेंगे ना साथी, तो बिल्कुल देखिए गारंटी है कि आप 100 दिन में 100 मार्क्स जरूर आप ला लेंगे अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, आपको कैसा लगता है इस बात को जरूर बताइएगा। दूसरी बात कि मैं डेली एक क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ जो है 100 दिन तक, मैं 100 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा और बिल्कुल बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। और देखिएगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके TRE 4 में बिल्कुल देखने को मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
मैं डेली क्या कर रहा हूँ, मैं डेली एक लेक्चर प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।